विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृत सागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। गुरु भगवान की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जानकी जानी धनुष पाणी भगवान कौशलेंद्र के मंगलमय चरित्र का हम सभी लोग अपनी गति और मति के अनुसार श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान की मंगलमयी नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। तत्पश्चात भगवान की पावन एवं दिव्य कथा में हम सब प्रवेश करेंगे।
जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री कनक बिहारी सरकार की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। अनंत करुणा वरुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन की पावन दिव्य कथा के परम सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की दिव्य कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है, और समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, दूर दूर से आए हुए समस्त श्रोतागण एवं सोशल मीडिया फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भगवान की दिव्य कथाओं को सुन रहे सभी धर्मानुरागियों, सज्जनों एवं श्रद्धामयी माताओं, भगवान की अमृत कथा के बारे में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि इदम पुण्यमाख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम। ये जो भगवान की दिव्य कथा है, इसका जो सदैव आख्यान करता है, सदैव इसका जो वाचन करता है, सुनता है, नवाह इसका पाठ करता है, उसके लिए कहा कि सर्व पाप प्रणाशनम, सभी पापों से वो मुक्त हो जाता है। वाचयच्छृणयाद वापी, या वो बाचे या सुने, ये दोनों क्रियाओं को जो करता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, तो बोला राम भक्ताश्च जायते, राम का भक्त हो जाता है। और राम का जो भक्त होगा वो राम के चरित्र का तो अवश्य अनुसरण करेगा। भगवान के भक्त हम कब होते हैं? यानी उस भगवान के भक्त हैं हम, तो उस भगवान के जैसा हमारा चरित्र होने लगे। क्योंकि भगवान तो कैसे हैं? बोला ज्ञान पुंज है, सूर्य हैं वो, तो सूर्य के पास जो जाएगा वो सूर्य के जैसा हो जाएगा ना, यानी जल के हो जाए या उसमें विलीन हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से उसी के अनुरूप वो होने लगता है। तो कई ऐसे हमारे यहाँ संस्कृत में जो स्तोत्र लिखे गए हैं, उसमें कहा कि यह पठेत सुखमापनोति शिव समो भवेत, यानी जो इस स्तोत्र को पढ़ता है वो उनके जैसा ही हो जाता है। तो जो मनुष्य यानी जो आत्मा, जीवात्मा जिस भगवान की आराधना करता है वो उनके अनुरूप होने लगता है। इसीलिए कहा यहाँ पे कि राम भक्ताश्च जायते, राम भक्तश्च जायते, राम भक्त हो जाता है। तो ये श्री राम की महती कृपा है कि हम सबको ये भगवान की दिव्य कथा प्राप्त हो रही है। पूर्व में हम सबने भगवान के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म्य का हम सब श्रवण कर रहे हैं, और पूर्व में तृतीय अध्याय में हम सबों ने श्रवण किया माघ मास की महत्ता। माघ मास में हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की नवाह पाठ करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। सुमति राजा और सत्यवती के चरित्र का हमने श्रवण किया, पूर्व इतिहास का श्रवण किया। आगे चतुर्थ अध्याय में चैत्र मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पठन और श्रवण का क्या महात्म्य है, इस विषय में एक
इतिहास की चर्चा कर रहे हैं, वो कलिक नामक व्याध और उत्तंग मुनि की कथा का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो श्री नारद जी महाराज किनको सुना रहे हैं? तो सनकादि ऋषियों को। कहां पे? तो कहा सीताया गंगा विष्णोच्चरणाद्भव, जहां विष्णु की चरण से उत्पन्न हुई जो गंगा है, उन गंगा के किनारे बैठ करके दोनों ये यानी पांचों, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चार, और श्री नारद जी महाराज हो गए पांच, ये पांचों बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। तो यहां नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहिताः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःख निवर्हणं ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां चैव योषितां समस्त काम फलदं सर्वव्रत फलप्रदं दुःस्वप्न नाशनं धन्यं भुक्ति मुक्ति फलप्रदं रामायणस्य महात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। क्या कह रहे हैं? श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, श्रोतव्यम प्रयत्नतः श्रीमद रामायणस्य महात्म्यम। ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण की जो महात्म्य है, इसको प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए, यानी इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा भी इसमें किंचित मात्र भी कहीं आपको लगता है कि मैंने ये अंश छोड़ दिया, तो क्षमा मांगना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मेरे से गलती हो गई है, उसको बारंबार क्षमा मांगना चाहिए ना। तो कहा कि प्रयत्न पूर्वक इसे सुनना चाहिए। तो क्या? तो कहा श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हे महर्षियों, हे सनकादि ऋषियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन कर रहा हूं। अन्य मासम प्रवक्ष्यामि, अन्य मासों का मैं वर्णन कर रहा हूं। कैसा? तो शृणुध्वम सुसमाहिताः, यानी एकाग्र चित्त होकर के आप लोग सुनो। तब कह रहे हैं सर्व पाप हरम पुण्यम सर्व दुख निवर्हणम, सर्व दुख निवर्हणम सर्व पाप हरम पुण्यम। ये जो श्रीमद वाल्मीकि रामायण है, सभी दुखों का क्या करता है? तो हरण करने वाला है। और सर्व पाप हरम, और सभी पापों का हरण कर लेने वाला है। जब दुख का हरण हो जाएगा तो पाप का भी हरण होगा, और जब दुख पाप दोनों समाप्त हो जाएंगे तो फिर किसका उदय होने वाला है? बोला पुण्यम, पुण्य का उदय हो जाने वाला है। और क्या कहा यहाँ पे कि समस्त पापों को ये हरण करने वाला है और पुण्य का जनक है। क्या है ये? पुण्य का पिता है। श्रीमद वाल्मीकि रामायण की जो महात्म्य की कथा है, ये पुण्य रूपी जो पुरुष है उसका भी ये पिता है, जनक है, उसको पुण्य को उत्पन्न करने वाला है ये, है ना। जैसे बोलते ना, हमारी जननी कौन है? मेरी माँ कौन है? तो मेरी माँ जो मुझे जन्म दी है, वैसे ही पुण्य रूपी जो पुत्र है, उस पुण्य रूपी पुत्र का माँ कौन है? जनक कौन है? पिता कौन है? तो बोला श्रीमद वाल्मीकि रामायणम। तो कहा यहां पे कि समस्त पापों को नाश करने वाला है, और ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव योषिताम, और कहा कि संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है ये, और साथ ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और स्त्रियों के लिए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कहा? कहा यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम चैव योषिताम। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहने के बाद भी स्त्री अलग कहने की क्या जरूरत है? तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में तो सब आ गए ना, स्त्री तो अलग से नहीं ना है इसमें से, वो भी तो उसी में है, तो फिर अलग से इनका नाम लेने की क्या जरूरत है? तो कहा
कि नारियों की हमारे यहाँ सदैव से क्या रही है, विशेषता रही है। नारियों का सदैव सम्मान होता रहा है हमारे यहाँ, है ना। बोला ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है, सम्मान का मतलब है आदर करना। पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी आरती दिखाएं, ये नहीं है वहां। वहां कहने का मतलब है सम्मान, सम्मानजनक है। सम्मान करें उनका, आदर करें उनका, यथोचित उनका सम्मान करें, जैसा उनका सम्मान का योग्य है वैसा सम्मान करें। ऐसा नहीं कहा कि आप उनके पीछे दम पड़े रहें उनकी पूजा में। पूजा मतलब क्या, अब देखो ना, ऐसी ऐसी आडंबरियां माताएं निकली हैं जिनकी पूजा भी हो रही है ना। है, कोई राधा माँ बनी है, तो कोई पादा माँ बनी है, कोई सीताराम माँ बनी है। सब माएं बन बन के जो है पूजा करवा रही हैं। और देखो जी, जो मूर्ख है सो तो मूर्ख है ही, परंतु जो विद्वान है वो भी मूर्ख बना जा रहा है। क्यों, किस लिए मूर्ख बन रहा है मालूम? देखा देखी, भेड़िया चाल है बस। भेड़िया, एक भेड़िया जा रहा है तो हम भी चलेंगे, है ना। शास्त्र निर्देश करता है कि स्त्रियों से व्यास गद्दी पे कथा नहीं सुननी चाहिए, फिर भी बड़े बड़े साधु महंत भी उन्हीं से कथा सुन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली मेरे से सुनो आप, या किसी पुरुष से ही सुनो, सुनो जहां मर्जी हो, परंतु जो शास्त्र में जो निर्धारण किया उसके अनुरूप सुनो ना। ऐसा कहा शास्त्रों में। अब तो उनको भी व्यास गद्दी पे बैठा करके खूब हो रहा है ना। डांस भी हो रहा है, भजन भी हो रहे हैं, तो कई प्रकार की। ये क्या है, शास्त्र का हीनता है। जब शास्त्र, कलयुग का यही यही प्रभाव है। जब स्त्रियां व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा वाचन करने लगेंगी तो समझ जाना, कहा ना पूर्व में। और ब्राह्मण जब पाखंडियों का साथ देने लगेंगे तो समझ जाना कि घोर कलयुग अब आ रहा है, उसका चरण पड़ चुका है ना। ये संकेत है उनके। मेरा तो यही मानना रहता भाई कि सुनेंगे तो किसी संत का सुनेंगे। जैसे श्री राजेंद्र दास जी महाराज है, उनकी कथा को सुनो, है ना। पराशर जी महाराज है, उनकी कथा को सुनो। ये सब ब्राह्मण भी हैं और सदगृहस्थ भी हैं। कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज है, उनकी कथाओं को सुनो। राघवाचार्य जी महाराज है, उनकी कथाओं को सुने। श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज हैं, उनकी कथाओं को सुने। ये सब विद्वान लोग हैं और इनकी कथाओं को सुनना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य हैं, उन सब के जो है मुख से जो बातें निकलती हैं उनका हमें अवश्य सुनना चाहिए। श्रृंगेरी पीठ के श्री भारती तीर्थ गुरु भगवान हैं, श्री विदुशेखर गुरु भगवान हैं, उनकी वाणी को सुने। ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हैं, उनकी जो कुछ बातें हैं उनको आप सुने, है ना। जितने शंकराचार्य हैं, जैसे हमारे पुरी के शंकराचार्य हैं, वो बड़े विद्वान हैं, बड़े साधक हैं। उनकी बातों को आप श्रवण करें, उनको, उनकी बातों का आप जीवन में उतारें। वो महान है, यानी साक्षात ईश्वर के रूप में है वो हमारे लिए। तो उनकी ऐसे ऐसे महान विभूतियों की जो कथा है, प्रवचन है, उनको आप सुने, वो अपने जीवन में आप धारण करें। परंतु जब बात आती है स्त्रियों का, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, जो मैंने अभी तक अनुभव किया है, कि ऐसी कोई स्त्री हो जो कथा व्यास पे जो बोलने वाली है उसे शुद्ध शुद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण को शुद्ध शुद्ध पढ़ने आता हो। मुझे तो अभी तक कोई प्रवचन करता ऐसा नहीं मिला है। सब सुग्गे हैं, बस थोड़े बहुत रटे रटाए जो चीज है वही बस कथा में बोल देनी है, और कुछ चुटकुल्ले बोल देने हैं और भजन कर देना है, बस खत्म, है ना। तो यहां शास्त्रों में कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्राणाम चैव योषिकाम, यानी स्त्रियों को विशेष रूप से कहा। किस लिए कहा? क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में स्त्रियों का बड़ा आदर रहा है और हमारे यहाँ स्त्रियों का बड़ा सम्मान है। हम सब कन्याओं के रूप में उनकी पूजा भी करते हैं, है ना। तो यहाँ ये सब चीज ठीक है, परंतु व्यास गद्दी के लिए जो कर रहे हैं आजकल वो अनुचित है। ठीक है, वैसे उनका सम्मान है, उनका भजन करें, कीर्तन करें, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करें। देखिए ना, सुमति की राजा जो है, राजा सुमति की जो पत्नी है,
क्या सत्यवती, वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की स्वाध्याय कर रही है ना, तो वो कर रही हैं, आप भी कर सकती हैं, करिए, चर्चा करिए। परंतु व्यास गद्दी पर बैठ करके जो 7 दिन का जो साप्ताहिक जो कथा होता है, 9 दिन का 7 दिन का, वो अनुचित है, उसके लिए आपके लिए निर्देश नहीं है। अब रहा कि उनको तो पैसा कमाने से मतलब है ना, सुंदर सुंदर क्रीम पाउडर लगा के वहां चढ़ जाती हैं, यही है ना बस, यहां तक कि लिपस्टिक लगा के पूरा जो है श्रृंगार करके चढ़ती हैं उस व्यास गद्दी पर। और ये साधु जो हैं, महंत जो बने हैं, ये सारे उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, उन्हीं लोगों ने ये सारे लोग बुलाते हैं और उन्हीं लोग से कथाओं को सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी कथाओं में भीड़ होती है, उनको माल मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, इसीलिए यही लोभ है। तो कहा भी शास्त्र में कि साधु भी कलयुग में क्या हो जाएंगे, तो लोभी हो जाएंगे, पाखंडी हो जाएंगे। किस लिए? तो भोजन की प्राप्ति के लिए, अन्न की प्राप्ति के लिए ढेर सारे शिष्यों को बनाना वो शुरू कर देंगे। उसमें पात्र रहे या पात्रता रहे या ना रहे, फिर भी वो शिष्यों को बनाना शुरू कर देंगे। तो यहां कहा कि विशेष रूप से स्त्रियों का नाम इसलिए लिया कि स्त्रियां हमारे लिए सम्माननीय हैं। तब कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, ये सबको, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री, सबको समस्त मनोवांछित फल को देने वाला है। इससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। कह रहे ना कि दुस्वप्न नाशनम, जैसे रात्रि में हमने दुस्वप्न देख लिया है ना, बहुत सारे लोग देखते ना, सपने में कुछ उटपटांग सा सपना देख लिया, तो उस सपनों का भी ये नाश करने वाला है। और धन्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, ये धन्य है क्या? तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण क्या है? तो धन्य है और भुक्ति मुक्ति फलप्रदम, भुक्ति मुक्ति रूपी फल को ये प्रदान करने वाला है। रामायणम, और कहा, क्या कहा? तो रामायणस्य महात्म्यम श्रोतव्यम च प्रयत्नतः, इसलिए ये जो रामायण है वह दुस्वप्न का नाश करके धन की प्राप्ति कराने वाला भी है। समझ रहे हैं ना? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो पाठ करता है वो गरीब नहीं रह सकता है। ये मेरा अपना भी अनुभव है, मैं देख रहा हूं इस चीज को, मैं खुद भी अनुभव कर रहा हूं कि जब से मैंने वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करना शुरू किया, तब से मैंने देखा है कि मुझे धन की प्राप्ति हुई है, खुद मैंने भी अनुभव किया है। इसलिए आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का खाली स्वाध्याय करना शुरू कर दीजिए, आपको महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। ये किसका चरित्र है भाई? ये सीता जी का चरित्र है, इसमें सीता जी का ही सारा वर्णन है। सीता, ये 2 अक्षर है ना, और एक इकार और एक आकार, वही इन्हीं वर्णों का इसमें पूरा वर्णन है ये। और ये श्री जी का चरित्र है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और एक और बात कहा कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण क्या है, तो बोला गायत्री ही है, क्योंकि गायत्री, ब्रह्म गायत्री में कितने अक्षर हैं? 24,000। ये 24,000 इसमें श्लोक हैं, एक एक अक्षर पे 1,000 श्लोक बनाया है श्री वाल्मीकि जी महाराज ने। समझ रहे हैं ना? तो जो इसका स्वाध्याय करता है वो गरीब नहीं रह सकता है, उसको धन का कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए इसका श्रवण और स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो यहां कहा कि जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्रद्धा भक्ति के साथ में स्वाध्याय करता है, उन्हें धन की प्राप्ति भी कराने वाला है और मोक्ष, भोग और मोक्ष रूपी महान फल को देने वाला है। अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनते रहना चाहिए। अत्रैवोदा हरन्तीम मितिहासं पुरातनम पठताम शृण्वताम चैव सर्वपाप प्रणाशनम। इसी विषय में हे विज्ञ पुरुष, विज्ञ पुरुष का मतलब है विद्वान पुरुष, एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के
समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये पढ़ने से सिर्फ मेरा ही पाप नहीं नाश हो रहा है, आप सब जितने लोगों के कान में ये श्रवण कथा की जा रही है उन सबों का पाप का नाश होने वाला है और हम सबको धन धान्य से ये परिपूर्ण करने वाला है। और कहा आसीत पुरा कलियुगे कालिको नाम लुब्धकः पर दार पर द्रव्य हरणे सततम रतः। कह रहे हैं कि प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहा करता था। व्याध समझते हैं ना, जो चिड़ियों को मारता है ना, वो तो बोला आसित पुरा कलयुगे कलिको नाम लुब्धकः परदार पर द्रव्य हरणे सततम रतः। सततम रतः परदार पर द्रव्य हरणे, ये सदैव क्या करने वाला ये व्याध था? तो कहा सदा पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने में लगा रहता था। इतना बड़ा ये चोर है ना। कर पर निंदा परो नित्यम जंतु पीड़ा करस्तथा हतवान ब्राह्मणान गावः शतशोथ सहस्रशः। और कहा कि दूसरों की निंदा करना उसका नित्य काम था, है ना। बोला ना पर निंदा परो नित्यम, नित्यम पर निंदा परहा, यानी सदैव वो दूसरों का नित्य निंदा करने में लगा रहता था। निंदा नहीं करना, निंदा भी बहुत बड़ा पाप है, किसी की निंदा करना भी बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता और जितने ब्राह्मण, है ना, बोल रहे जितने, बोला इसने कहा कि हतवान ब्राह्मणान गावः, और क्या करता था उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गायों की हत्या करता था। वो ऐसा व्याध है ये, ब्राह्मणों का भी हत्या करता था। देखो ब्राह्मणों का जो हत्या करता है उसका तो विनाश होना ही होना है, परंतु भगवान की जो कथा है, भगवान की कथा ब्राह्मणों को तो तारती ही है, साथ ही साथ महापापियों को भी तारती है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार जो है कौन है? तो भगवान के ही प्रतिबिंब हैं, भगवान के ही रूप हैं। भगवान चार रूपों में विभक्त हुए हैं, अपने जीवात्मा को चार रूपों में विभक्त किया है। तो किस रूप में? तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के रूप में। ये चारों भगवान के ही अंश हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, ये सब भगवान के ही संतान हैं। तो इसका नित्य ऐसा कार्य था। देवस्वहरणे नित्यम परस्वहरणे तथा तेन पापान्य नेकानि कृतानि सुमहन्ति च। और कह रहे हैं कि देवस्वहरणे नित्यम परस्वहरणे तथा तेन पापान्य नेकानि कृतानि सुमहन्ति च। अर्थात पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही रहता था, देवताओं का भी धन वो हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े महापाप किए हैं। तो देवताओं का हरण कैसे करता था? तो मान लिया जाए ये मंदिर में कलश लगा हुआ, इसको चुरा के लेके चला जाना, यही है ना। भगवान का दान पेटी उठा के लेके चला जाना, भगवान के गहना गुड़िया चोरी करके चला जाना, है ना। यही है सब। कौन है ये? महापापी हैं, इनका तो कभी पाप खत्म नहीं होता बाबू, ये महापापियों में इनकी गिनती है। ब्राह्मणों का धन हड़प लेना, ये सब महापापी हैं। तो कहा यहां पे कि देवस्वहरणे नित्यम परस्वहरणे तथा,
ये तो सदैव पराये धन तो चुराता ही था, परंतु अन्य लोगों का भी धन, यानी भगवान का भी, देवताओं का भी धन ये चुरा लिया करता था और बड़े बड़े पाप किए इसने। और कह रहे हैं, न तेषां शक्यते वक्तुं संख्या वत्सर कोटिभिः स कदाचिन्महापापो जंतु नामंत कूपमः सौवीरनगरं प्राप्तः सर्वैश्वर्यसमन्वितं योषिद्भिर्भूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोदकैः अलङ्कृतं विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्। यहाँ कहा उसके पापों की गणना, है ना, उसके पापों की गणना सैकड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती, इतना उसने पाप किया है। समझ रहे इस बात को कि कितना महापापी है। यहां तक कह दिया श्री नारद जी महाराज ने कि इस व्याध की पापों की गणना सैकड़ों वर्ष में भी नहीं की जा सकती, इतना वो पापी है। न तेषाम शक्यते वक्तुम संख्या वत्सर कोटिभिः, इसके पाप को मैं बोल नहीं सकता हूं, कह नहीं सकता, इतना पाप इसने किया है। और कह रहे हैं कि एक समय वह महापापी व्याध जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर दिखाई देता था, और सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार से वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित और स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उसी नगर में गया। एक बार व्याध जो है कहाँ चला गया, तो सौवीर नगरम प्राप्त सर्वैश्वर्य समन्वितम, ऐसे नगर में गया जहां सभी ऐश्वर्यों से वो समन्वित है। तस्योपवन मध्यस्थम रम्यम केशव मंदिरम छादितम हेम कलशैर दृष्ट्वा व्याधो मुदम ययौ हराम्यत्र सुवर्णानि बहूनिति विनिश्चितः। और वो कहाँ गया, तो कह रहे हैं, कहाँ गया वो, तो कह रहे हैं कि सौवीर नगर के उपवन में गया वो। सौवीर नगर कैसा है, तो धन धान्य से परिपूर्ण है, वहां सुंदर सुंदर दुकानें हैं, है ना, चौराहे हैं, बाजार लगती हैं, सुंदर वहां युवतियां हैं, सरोवर हैं, इतना सुंदर वो दरबार है। और उस दरबार में, यानी उस राज्य में, उस नगर में वो गया। तो वहां जाने के बाद में सौवीर नगर के उपवन में वो विशेष रूप से गया, क्योंकि वहां पर भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। माने वो जो कलश, क्या, तो भगवान का जो मंदिर है वो सोने के कलशों से वो ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता होने के कारण क्या किया वो, कि उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहां से बहुत सारा स्वर्ण चुरा करके ले जाऊंगा, ऐसा उसने निश्चय कर लिया। तब निश्चय करने के बाद में कह रहे हैं कि जगाम राम भवनम कीनासश्चौर्य लोलुपः तत्रापश्यद् द्विजवरं शांतं तत्त्वार्थ कोविदं परिचर्यापरं विष्णो रुत्तंकं तपसा निधिं एकाकिनं दयालुं च निःस्पृहं
ध्यान लोलुपम। और जब उसने ऐसा निश्चय कर लिया कि भगवान के मंदिर में जो सोने के कलश लगे हुए हैं उन कलशों को मैं चुरा करके ले जाऊंगा, तो वह चोरी पर लट्टू के जैसा हो गया। मतलब मुझे अब चोरी करके ही जाना है, ऐसा हो गया, लोलुप हो गया। फिर उस व्याध ने श्री राम के मंदिर में गया। कहा गया वो? श्री राम जी के मंदिर में, केशव मंदिरम, केशव के मंदिर में गया, भगवान श्री राम के मंदिर में गया। और वहां उसने शांत तत्वार्थवेत्ता भगवान की आराधना में तत्पर किनको देखा? तो उतंग मुनि का दर्शन किया उसने। और उतंग मुनि का दर्शन किया, जो कैसे हैं उतंग मुनि? तो कहा तपस्या के परम निधि हैं, वो भंडार हैं। और उतंग मुनि का दर्शन करके वे अकेले ही, यानी उतंग मुनि जो है अकेले ही रहा करते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी रहती थी। जो उतंग मुनि हैं वो सबको दया प्रदान करते रहते, सबके प्रति उनका दया रहता था। साथ ही वे सब ओर से निष्प्रिय थे। उनके मन में केवल भगवान श्री राम का ही ध्यान बना रहता था। ऐसे वो ये उतंग मुनि जी महाराज हैं। दृष्ट्वासौ लुब्धको मेने तम चौर यस्यांत रायिणम देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि। समादाय महानिशि देवस्य द्रव्यजातं तु। उन्होंने वहां उपस्थित, यानी जो ये व्याध है, कली नामक जो व्याध है, ये जब उन्हें वहां उपस्थित देखा, किन्हें? तो उतंग मुनि को जब वहां उपस्थित देखा, तो व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझकर तदंतर जब आधी रात होगी तब मैं देवता संबंधी द्रव्य चुराऊंगा, ऐसा उसने विचार किया। कि मान लीजिए यहाँ तो मुनि जी महाराज हैं, तो अब चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो बोला कि जब रात होगा तब मैं चोरी करूंगा। उतंकम हंतु मारे भी उद्यतासिर मदोद्धतः पादेनाक्रम्य तदवक्षो गलम संगृह्य पाणिना। उस मदोन्मत्त व्याध ने, यानी चोरी का उसको करने में कुशल है, वो उसको चोरी का करने का कुशलता का क्या है? मद है। मैं तो चोरी करके लेके चला जाऊंगा, है ना। इतना उसने पाप किया, उसको डर लगना है क्या? जब एक व्यक्ति जब एक पाप कर लेता है ना, एक किसी को मार लेता है, तो उसका जो है मन बढ़ जाता है, समझ गए ना। एक पाप करता है तो दूसरे पाप करने में उसको डर नहीं लगता है। तो इसीलिए एक पाप करे वहीं उसको दंडित कर देना चाहिए। तो यहां पे वो उन्मत्त व्याध ने उतंग मुनि की छाती को अपने पैर से, एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लेता है। जब जैसे वो चोरी करने को जाता है, तो चोरी में उतंग मुनि तो बैठे हुए शांत भाव से, तुम चोरी करके भी ले जाओ तो भी उनको कोई मतलब नहीं है। फिर भी उसने उनके डर से सीधा उनका जाके गला पकड़ लिया और उनके छाती पर अपना पैर दबा दिया और तलवार उठा करके बोला गलम संगृह्य पाणिना। तलवार से मारने के लिए वो उद्यत हो गया, मारने के लिए प्रयास करने लगा। निरपराध है ये, मतलब इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी हंतुम कृतमतिं व्याध उतंको प्रक्षचा ब्रवीत। जब ऐसा उसने किया ऋषि के साथ में, तब उतंग मुनि ने उसे देखा और व्याध से कहते हैं कि हे व्याध, मुझे मार डालना चाहते हो? वे इस प्रकार बोलते हैं। कौन? उतंग मुनि जी कहते हैं कि क्या मुझे मार डालना चाहते हो? उतंग उवाच
भो भो साधो वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसम। उतंग मुनि ने कहा, वो भले पुरुष, देखो उतंग मुनि कैसे कह रहे हैं उस चोर को, क्या कह रहे हैं, हे भले पुरुष, यानी चोर को भी ऋषि जो है भला पुरुष कह रहे हैं, है ना। जो उनके गला को दबाया हुआ है और सीने पर पैर रख करके तलवार से उनकी गला काटने के लिए उद्यत हुआ है, उसे भी उतंग मुनि क्या कह रहे हैं कि हे भले पुरुष। ऐसा भी कोई होगा पुरुष, है ना। तो हमारे ऋषियों की इतनी बड़ी महानता है, हमारे ऋषि किसी का अहित नहीं किए हैं, हमारे ऋषियों ने सबका एक समान देखा है सबके लिए। तो कह रहे हैं कि भो भो साधो वृथा मां त्वं अनिष्यसि निरागसम। उतंक मुनि ने कहा कि हे भले मनुष्य, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं सर्वथा निरपराध हूं, मेरा कोई अपराध नहीं है। तब कह रहे हैं कि मया किम पराधम ते तद्वद त्वं च लुब्धक कृतापराधिनो लोके हिंसां कुर्वन्ति यत्नतः न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अप्यपापिनम। तो कह रहे हैं उतंक मुनि कि हे लुब्धक, बताओ तो सही मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है, बताओ तो सही मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है, जो तुमने आते ही मेरे गले को दबा दिया, सीने पर पैर रख करके तलवार से मारने के लिए उद्यत हो रहे हो, मेरा क्या अपराध है, मुझे बताओ। तो इस संसार, मैंने तो ऐसा सुना है कि इस संसार में लोग अपराधी का ही प्रयत्न पूर्वक मारते हैं, अपराधी को ही मारा जाता है। हे सज्जन, निरपराधी को व्यर्थ हिंसा नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है, आप क्यों मुझे मार रहे हो। तब आगे कहते हैं, विरोधी स्वपि मूर्खेषु निरीक्षा वस्थितान गुणान विरोधम नाधिगच्छन्ति सज्जनाः शांतचेतसः। और कह रहे हैं कि शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं करते हैं। देखो ये नीति भी है, ये क्या है, तो नीति भी है। मतलब जो सज्जन पुरुष हैं वो जानते हैं कि इसमें पाप भरा हुआ है, मतलब ये जो व्यक्ति है ये दुष्ट है, फिर भी उसकी दुष्टता को नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, उसको प्रशंसा करते हैं उसका, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया चने के झाड़ पर चढ़ाना, है ना, प्रशंसा करके। नीति है ये विद्वानों की नीति है। वो दुष्ट है फिर भी उसकी दुष्टता को नहीं कहते, उसको खूब और प्रोत्साहन देते हैं कि तुम और दुष्टता करो, जब भगवान की लठ पड़ेगी अपने सुधर जाएगा, है ना, ऐसी बात है। तो कह रहे हैं कि शांत चित्त जो साधु पुरुष हैं वो अपने विरोधी तथा मूर्ख, और मूर्खों को भी विद्वान पुरुष ज्यादा उसको कुछ नहीं कहते, है ना। तो क्योंकि मूर्ख भी क्रोधित हो जाएगा, मूर्ख के लिए कहा उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। मूर्खों को उपदेश देने से भी वो क्रोधित होते हैं, जैसे सांप को दूध पिलाने से सांप का जहर बढ़ता है, वैसे ही मूर्खों को उपदेश देने से उनका क्रोध रूपी जहर बढ़ा करता है। तब आगे कह रहे हैं, बहुधा वाच्यमानोपि यो नरः क्षमयान्वितः तमुत्तमं नरं प्राहुर्विष्णोः प्रियतरम तथा। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है,
उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। यहां ये संतों के लिए बात है भाई। अब मान लिया जाए, यहां तो नीति शास्त्र में ये भी कहते हैं कि हिंसे पर प्रति हिंसात, आपको जो मारे उसको मारो, समझ रहे हैं ना, आपको जो काटे उसको काटो, ऐसा नीति का आदेश है भाई, है ना। हम वो सिद्धांत वाले हम लोग नहीं हैं। हम सब किसके वंशज हैं? राम कृष्ण के, परशुराम के वंशज हैं। हमको कोई एक मारेगा तो उसको चार मारेंगे, ऐसा जो है भाव रखने की जरूरत है आज के समय में भी, और सदैव रखना चाहिए ऐसा। दुष्ट का तो तत्क्षण विनाश कर देना चाहिए। तो ये किसके लिए है? तो संतों के लिए है, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए है। तो भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण हम पुनः कल करेंगे। आइए भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हैं। जय राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।